गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शुरू करें। वैश्विक महामारी में रोजी रोटी और सेहत के अलावा आम आदमी इस समय सबसे ज़्यादा फिक्रमंद है, तो वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर 4 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आने वाले महीनों में भी अनिश्चितता बनी हुई है। अभी दुनिया कोरोना वैक्सीन की खोज में जुटी है। 6 महीने के भीतर वैक्सीन को मान्यता मिल भी जाए तो 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले हमारे देश में निचले स्तर पर इसकी पहुंच हो पाना सबसे कठिन कार्य है। इस प्रक्रिया में जितना समय लगेगा, कोरोना वायरस तब तक किसी न किसी कोने में बना रहेगा। अभिभावकों को जब तक अपने बच्चों की सुरक्षा का यकीन नहीं हो जाता, तब तक वह आसानी से उन्हें बाहर भेजने का जोखिम नहीं लेंगे। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई एकमात्र विकल्प के तौर पर आजमाई जा रही है। यह आपदा में अवसर तलाशने का ही एक जरिया है, लेकिन जिस तरह से इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, उससे भविष्य में सामाजिक संकट का भी खतरा है। यह खतरा केवल बच्चों के छोटी उम्र में मोबाइल फ्रेंडली होने, स्क्रीन टाइम बढ़ने या उनकी आंखों पर पड़ने वाले असर का ही नहीं है। एक खतरा अभिभावकों और बच्चों में सामाजिक और आर्थिक हीनता पैदा होने का भी बढ़ गया है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सहित अनेक राज्यों से खबरें आ रही हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अभिभावक अपने बच्चों को सस्ते से सस्ता स्मार्टफोन भी नहीं दिला पा रहे। डेटा की चिंता अलग से है ही। ऐसे अभिभावकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है जो एक से ज़्यादा बच्चों के लिए इंतजाम करने में सक्षम नहीं है। हिमाचल में एक व्यक्ति को अपने बच्चों के लिए फ़ोन का इंतजाम करने के लिए गाय बेचनी पड़ी। हरियाणा के रोहतक में मजबूर बच्ची लकवाग्रस्त पिता को अकेले छोड़कर पड़ोस की सहेली के पास जाकर ऑनलाइन क्लास लेती है। घर में स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो बच्चों में अमीरी गरीबी की खाई को और ज़्यादा गहरा कर रहे हैं। शिक्षा पर सबका अधिकार होता है, लेकिन बदली व्यवस्था में इस अधिकार को पाना मोबाइल ने दुष्कर कर दिया है। उन बच्चों के मानसिक विकास पर कितना असर पड़ सकता है जिनके मन में मोबाइल न होने की कसक है। सरकारी ही नहीं, निजी स्कूलों में भी बड़ी संख्या में बच्चे इस विकट परेशानी से गुजर रहे हैं। जो सरकारें चुनाव के समय स्मार्टफोन देने के वादे के साथ बनी, वे भी बच्चों की इस ज़रूरत की अहमियत को नहीं समझ पाई। यदि इस समय बच्चों को स्मार्टफोन बांटे जाते तो उनका सर्वाधिक उपयोग होता, लेकिन सरकारों की नींव तो
सियासत पर टिकी होती है। सियासत तो महामारी में मुख्यमंत्री बदलने में व्यस्त हैं या फिर चुनाव उपचुनाव के मुहूर्त का इंतजार है। बुधवार को जारी नई शिक्षा नीति में केंद्र सरकार ने तकनीक के इस्तेमाल को जगह दी है और भरोसा दिलाया है कि इसमें उन बच्चों का भी ध्यान रखा जाएगा जो आर्थिक कारण से पीछे छूट जाते हैं। सरकार सभी बच्चों के साथ आगे बढ़ने का अपना संकल्प यदि पूरा कर पाती है तो यह कारगर कदम होगा। मौजूदा परिस्थिति जो कोई असहाय है उसकी आखिरी उम्मीद सरकारों से ही है। सरकारें 9वीं से 12वीं के ज़रूरतमंद बच्चों को तो टैब या मोबाइल दे ही सकती है। संपूर्ण विराम। आज की डिक्टेशन समाचार पत्र से ली गई है।